हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या किसी भी कंट्री का हो, शेंगन में जाना हो या किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो किस तरीके से इजी तरीके से और क्या वो सीक्रेट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छे से, आराम से, बढ़िया तरीके से, लीगल वे में टूरिस्ट वीज़ा। क्या वो चीज़ें हैं जो हमने ध्यान दी हैं जिसकी वजह से हम लोग वीज़ा ले पाते हैं और बहुत ही ईजिली हमें मिल जाता है और हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ क्या है कि कोई भी कंट्री का जब आप वीज़ा लेते हैं ना, इमिग्रेशन सबसे पहली चीज़ क्या देखती है कि इसका इंटेंट कैसा है। इंटेंट कैसे पता लगता है गाइस? आपके डॉक्यूमेंट से पता चल जाता है। आपके पहुंचने से पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स में स्टडी कर लेते हैं। कई कंट्रीज़ में तो क्या होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं होती है, जस्ट ई वीज़ा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो वहाँ पे आप कैसे अपनी इंटेंट प्रूव करोगे? तो वहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू तो है नहीं आपका, तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट से प्रूव करना होगा कि मैं जेन्युइन टूरिस्ट विजिटर हूँ और मुझे क्यों जाना है और मेरा पर्पस क्या है, मुझे कहाँ स्टे करना है, मेरे पास कितने फंड हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो गाइस, एक एक चीज़ करके हम अभी डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन से रिलेटेड मिलेगी और साथ ही साथ आपको हम हेल्प करेंगे आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में और एक अच्छी कंट्रीज़ का वीज़ा ग्रैब करने में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल होती क्या है? आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं, किसी भी इमिग्रेशन एडवाइज़र के पास जाते हैं, वो कहते हैं अपनी प्रोफाइल क्या है आपकी। तो गाइस, जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसकी देखते हैं कि वो क्या करता क्या है इंसान। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आता है, उसकी एज 18-19 साल और वो कहता है मुझे यूएस जाना है, तो अभी इमिग्रेशन को हमें कैसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मैं एक स्टूडेंट होके आपकी कंट्री में एज अ ट्रैवलर रहना चाहता हूँ। अभी मान लीजिए आपने कभी ट्रैवल किया ही नहीं किसी कंट्री में, ना इंडिया में आप कभी कहीं घूमे, ना आपके पास बैंक में पैसा है, ना आप कोई आईटीआर फाइल करते हैं, ना आपके पास कोई इनकम सोर्स है, तो यहीं पे ही हमारी इंटेंशन जो है ना वो दिख जाती है कि ये बंदा सही नहीं है, तो इमिग्रेशन वहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। तो जब भी हम किसी का वीज़ा पुट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्रोफाइल को असेस करते हैं और उसको समझाते हैं कि इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं भी होते हैं, तो हम उसको अगर गाइड करते हैं, उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं और प्रिपेयर करते हैं, तो वो वीज़ा हम ग्रैब कर पाते हैं। तो हाल ही में एक स्टोरी है, मैं आपको शेयर करूँगा। तो उस टाइम पे उस इंसान के पास सिर्फ पासपोर्ट था और उसका बिजनेस था इंडिया में और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। तो वो चाहते थे कि मैं न्यूजीलैंड जाऊं और न्यूजीलैंड जाके अपनी फैमिली को मिलूं और एक बार मैं दुनिया को एक्सप्लोर करूं, इंडिया से बाहर जाना चाहता हूं। तो उनके ब्रदर रहते थे न्यूजीलैंड में, तो अभी वो उनके ब्रदर का हमने पहले काम ऑलरेडी किया हुआ था, उनके वाइफ का, उनकी फैमिली का। तो उन्होंने कहा कि यार चलो, मेरा भाई इंडिया में है, इनका भी आप देखो अगर कुछ हो सकता है। तो गाइस, उस केस में क्या हुआ, हमने पहले उनको गाइड किया, हमने पहले उनकी प्रोफाइल को स्टडी किया कि आखिर वो चाहते क्या हैं, उनका पर्पस हमें समझ आया कि वो एक जेन्युइनली घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं। तो क्यों ना उनको हम हेल्प करें कि हाँ यार, इनको सच में घूमना है, सच में जाना चाहते हैं बाहर और कोई इंटेंशन नहीं है। तो हमने देखा वो करते क्या हैं, तो देखा वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, पंडित जी बोल सकते हैं इंडिया में। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर वो पूजा अर्पण सब कुछ करते हैं, हवन, बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जो कि इंडिया में नॉर्मली होता है कि हम जब किसी अगर पंडित जी को पूछेंगे कि पंडित जी घर घर जाके हवन कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, ओकेजन्स पे कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं राइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। तो उसमें उनके पास प्रूफ क्या है? फ़ोटो वीडियोज़ तो है ही हैं, बट साथ में गवर्नमेंट को हम इमिग्रेशन को कैसे समझाएं कि हाँ ये जेन्युइनली इंडिया में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया, उनका बिज़नेस रजिस्टर किया सबसे पहले। तो बिज़नेस रजिस्टर करने के बाद हमने उनके बिज़नेस के कुछ पोस्टर्स बनवाए, कुछ फ्लैक्स बनवाए।
तो उसके बाद जब भी हमने बोला कि आप पूजा अर्पण करने जाओगे या हवन करने जाओगे तो वहाँ पे आपने ये पोस्टर्स लगाने हैं, पिक्चर्स क्लिक करनी है, वीडियोस बनाने हैं। हमने उनकी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करी, उनका पैन कार्ड अपडेट किया, उनका आधार कार्ड अपडेट किया। मतलब कहने का क्या है कि हमने उनकी पूरी प्रोफाइल को इम्प्रूव किया। उनकी फाइनेंशियल इनकम जो आ रही थी वो उनके अकाउंट्स को हमने फंड सही से मैनेज किया कि आपने हर मंथ इतना इतना बैलेंस जो है मेंटेन करना है। ट्रांजैक्शंस तो आप कर रहे हो, आपका पैसा आ रहा है तो आप बैंक में क्यों नहीं डाल रहे हो, तो आप उसको डालें। लोगों से जो पैसा मिल रहा है कोशिश करें आप बैंक में ले उसको। तो इतनी तो इनकम है नहीं कि आप डरे इस चीज़ से कि यार मेरा बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो एक जेन्युइन सा उनका अकाउंट मेंटेन हुआ। जब ये इस प्रोसेस को गाइस 1 से 2 महीने लगे, 3 महीने भी लग सकते हैं इस प्रोसेस को। तो जल्दबाजी नहीं करनी। देखो जल्दबाजी करेंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा तो टाइम पैसा दोनों वेस्ट होते हैं। तो क्यों ना हम पहले ही मेहनत करें। हमने वहाँ पे क्या किया, टाइम लिया, प्रोफाइल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद हमने एक पर्पज़ आइडेंटिफाई किया कि वो हवन तो करते ही हैं, तो न्यूजीलैंड में ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि जिस वो पर्पज़ से जा सकते हैं। और हमने उसमें एम्बेसी को सेटिस्फाई किया। इंटरव्यू कॉल आया एम्बेसी की तरफ से टू नो कि हिज इंटेंट इज़ जेन्युइन और नॉट। तो उन्होंने सब कुछ पूछा, ये बिज़नेस आप कब से कर रहे हैं, ये इसमें आप क्या करते हैं। तो उन्होंने जानना चाहा कि हाँ ये सच में है ऐसा तो नहीं है कि बस कुछ भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इन्होंने डाल दिया, तो ऐसा नहीं है गाइस। तो जब ये सब चीज़ें सेटिस्फाइड हुई फिर उसके बाद बात आती है कि आप किसके पास जा रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि आपके फंड्स कितना है। ये जो आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं 15 से 20 दिन का न्यूजीलैंड में, तो ये ट्रिप पे आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और यहाँ इस 15-20 दिन का जो फंड है वो कैसे मेंटेन करेंगे। आपके इंडिया में आपके पीछे कौन है रहता है, आपके साथ फैमिली में कौन है, तो वहाँ पे आप क्या उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, तो वो 15-20 दिन कैसे मैनेज करेंगे। तो सब चीज़ें गाइस हमने उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे अपलोड किए थे। और उसके बाद उनका वीज़ा आया और उनकी सक्सेस स्टोरी में आप स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगा कि हमने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के शॉर्ट में उनकी स्टोरी भी डाली थी और वो बहुत खुश हुए। उनके परिवार का हमने दिल से थैंक यू किया कि जब कोई हम पे ट्रस्ट करता है और जब वो हम पे बिल्कुल ये मानता है कि यार बस आप ही तरफ देखिए, तो वहाँ पे हम उसको सही गाइडेंस देते हैं और सही तरीके से हम उनका वीज़ा लगवाने में हेल्प करते हैं। एंड गाइज ऐसे ही अब बात करते हैं सारी कंट्रीज़ की कि अगर यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करें कि इस देश में मैं क्या कर सकता हूँ जाके। अगर मैंने एज ए टूरिस्ट जाना है तो आप खुद रिसर्च करें थोड़ी सी कि यार यहाँ पे कौन सी फेमस जगह है। मैं एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। जैसे पेरिस में आईफिल टावर, स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पे काजोल और शाहरुख खान की मूवी की शूटिंग हुई जिसको हार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, वो है। ऐसे ही गाइस थाईलैंड अगर जाते हैं तो थाईलैंड में आइलैंड्स, फुकेट में फीफी आइलैंड, ये वो, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कनाडा में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए टावर, नियाग्रा फॉल। आप यूएस में जा रहे हैं तो आपको न्यूयॉर्क सिटी, लास वेगस, कैसीनोज, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू दैट कंट्री, आपको या आप उस सिटी में जा रहे हैं तो यू शुड नो। क्योंकि जब इमिग्रेशन लॉयर या इमिग्रेशन इंटरव्यूअर आपको जब कॉल करता है ना, या जब आप उनके सामने बैठते हैं, इमिग्रेशन जब ऑफिसर के सामने आप बैठते हैं, तो वो आपसे यही चीज़ें चेक करते हैं। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, वो आपसे यही जानना चाहेंगे क्या ये सच में जेन्युइन है, इसको नॉलेज है, ये हमारे देश में आ रहे हैं सेफली, हमारा देश में आगे ट्रैवल करेंगे और कोई इनकी इंटेंशन तो नहीं है। जब ये चीज़ से वो सेटिस्फाई होते हैं देन दे मूव फॉरवर्ड कि आपका फाइनेंशियल्स कैसा है, आपका इंडिया में बिजनेस क्या है, आप जॉब करते हैं तो आप जॉब किस तरीके की करते हैं, आपकी जॉब सिक्योर्ड है नहीं है, आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप किस लेवल की एजुकेशन कर रहे हैं और आप कितने सीरियस स्टूडेंट हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि जस्ट आप फोकस्ड ही नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं इस कंट्री में जाके सेटल हो जाऊँ, कोई फ्यूचर गोल आपका ऐसा हो, तो वो आइडेंटिफाई आपके अंदर से निकलवाने की कोशिश करेंगे और जहाँ पे डाउट होगा वहाँ वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और जब आप इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो देखो हम तैयार करेंगे, हम आपको गाइड भी करेंगे,
पर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी तो हम उसको पॉलिश करेंगे और साथ में हम उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, अब उसको हम गलत तो बिल्कुल कोई भी नहीं दिखा सकता। आप जितनी इनकम टैक्स रिटर्न पास्ट 2 ईयर से फिलअप करते हुए आ रहे हैं, तो आप उस ITR को ही सबमिट करोगे, और तो कोई आपके पास चारा नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस है, ट्रांजैक्शंस आप पिछले 4 साल से 5 साल से जो करते आ रहे हैं, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो सब जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें इमिग्रेशन को दिखाने हैं। हमें उनको ये समझाना है कि हाँ, इंडिया में हम ये सब चीज़ें करते हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा जॉब है, हम स्टूडेंट हैं, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, और मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके देश में आना चाहते हैं, हमारे पास पैसा है, हम घूमना चाहते हैं, हमारा ड्रीम है। अभी एक स्टोरी और शेयर करता हूँ कि 2 लड़कियाँ थी और वो जॉब में है, और वो चाहते थे कि हम स्विट्ज़रलैंड पेरिस घूम के आए, और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो जॉब थी, नॉर्मल सैलरी थी, कुछ ज़्यादा हाई फाई सैलरी भी नहीं थी। तो वो चाहते थे कि बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो हमने इमिग्रेशन को सेटिस्फाई किया, हमने इमिग्रेशन को दिखाया, पर्पस अपना क्लियर किया विद सम डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम कवरिंग लेटर्स, हमारे सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर्स होते हैं, तो उसमें हम लोग इसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, कहाँ पे हम केक कट करेंगे, कहाँ पे हम डिनर करेंगे, कहाँ पे हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो गाइस, जब हम ये सब चीज़ें एम्बेसी को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा वीज़ा 100% आता है। एंड गाइस, IIS ग्रुप के अंदर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सर्विसेज जो कि हमारी कंपनी है, तो वहाँ पे हम हेल्प करते हैं, आपको कंसल्ट करते हैं, सही तरीके से गाइड करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल में कमी है, अगर वो दूर हो सकती है, बेटर हो सकती है, तो हम हेल्प करते हैं। अगर वो आपकी प्रोफाइल हमें लगता है कि वीज़ा नहीं आएगा, और हम देखो, अगर हमें ही सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो हम इमिग्रेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो उस टाइम पे हम क्लियर कर देते हैं कि आपको क्लियर पिक्चर आपके सामने आईना रखना, कि आपको पता लगे कि वेयर यू स्टैंड, तभी तो आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे ना। तो दैट इज़ आवर जॉब, और हम उसमें आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। एंड IIS ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको दिख रही होंगी, और स्क्रीन पे भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रही होगी। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू इफ़ यू वांट एनी इमिग्रेशन एडवाइस, और इफ़ यू वांट कि आपको ट्रैवल प्लान करना है। हमारी कंपनी बेसिकली वो करती है कि आपको कहीं घूमना है, हनीमून पैकेज पे जाना है, फैमिली को ट्रैवल करना है, दुबई में, थाईलैंड में, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज़ में अगर आपको जेन्युइनली ट्रैवल करना है, वी प्रोवाइड दैट सर्विसेज। तो इस चीज़ में हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। और इन द मीन प्रोसेस ऑफ वीज़ा, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स बनने वाले हैं, जैसे कि पासपोर्ट, आपकी ITRs, हमारे पास पूरी टीम है जिसमें हम पूरी अकाउंटेंसी सर्विसेज देते हैं, इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज देते हैं, जहाँ पे आपको एक छत के नीचे सब कुछ एट वन प्लेस, यू गेट एवरीथिंग। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में, बहुत ही नॉमिनल सर्विस चार्ज में हम लोग हेल्प करते हैं। एंड पास्ट 10 ईयर्स से हम लोग हेल्प करते आ रहे हैं। एंड वी होप कि अगर ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचा है, तो आप इस तरीके से प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें किस कंट्री में जाना है, तो उस तरीके से इफ़ यू आर पुटिंग योरसेल्फ कि आप खुद वो फाइल पुट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर हेल्प करेगी। और किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल करें, एंजॉय करें जर्नी, एंड मेक श्योर आप कमेंट्स आगे ज़रूर करें अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।